हेलो बच्चों, आज हम आपका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 15 क्या नाम है इसका? जब चाहें तब खाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। खाना क्यों खराब हुआ? गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादाजी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफ़र है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल व पूड़ियाँ बनाई। इसके बाद अचार व मुरब्बा भी टिफिन में रखा। हाथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन की यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफ़िन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई। राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई? माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। सदैव ताज़े भोजन का ही सेवन करें। ताज़ा मतलब रिसेंटली बना हो, खराब हुआ हुआ न हो। सोचिए और बताइए, माँ को कैसे पता चला होगा कि दाल खराब हो गई? तो क्या सूंघ कर। खाने में दाल ही क्यों खराब हुई? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक थी। आलू की सब्ज़ी खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि आलू की सब्ज़ी सूखी थी तथा वह तेल में तलकर बनाई गई थी। आलू की सब्ज़ी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने लायक रहती? तो नहीं। 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा, आलू की सब्ज़ी में से क्या खराब नहीं होगा? तो अचार और मुरब्बा खराब नहीं होगा। राजी ने माँ से पूछा कि माँ, अचार, सॉस और आलू की सब्ज़ी जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं? तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्ज़ी तेल में तलकर सूखी बनाई थी, उसमें पानी नहीं था तथा अचार में तेल, नमक व सिरका था और सॉस में प्रतिरक्षक पदार्थ था, जिससे सामग्री खराब नहीं हुई। फफूंद युक्त ब्रेड रोटी। तो आपने घर पे देखा होगा, कई बार आप जो ब्रेड लेके आते हो या जो रोटी होती है, अगर वो 2 दिन या 3 दिन तक पड़ी रहे तो उस पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे डॉट 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 से कुछ नज़र आते हैं, तो वो क्या होती है? वो फफूंद होती है। क्या पता कीजिए, खाने की वस्तुएं जो 1 दिन 2 दिन में ख़राब होने लगती है, तो कौन सी? जैसे दाल, पानीदार सब्जी, रोटी, पूड़ी, दूध, है ना। खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में ख़राब होने लगती है, तो जैसे दही, छाछ, ब्रेड, हरी सब्जियां। खाने की वस्तुएं जो महीने भर तक ख़राब होने लगेगी, कौन सी? जैसे घी, तेल, दालें, चना, चीनी, मुरब्बा। खाने की वस्तुएं जो साल भर में ख़राब नहीं होती, जो जैसे गेहूँ, चावल, है ना। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु निष्क्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं और अगर फ्रीज हो तो उसमें रखते हैं। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। हरप्रीत और राजी पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अतः नहीं खानी चाहिए। चर्चा कीजिए क्या कि घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई की किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो काटने से पहले सब्जियों को पानी से धोया जाता है। आसपास की साफ सफाई ठीक प्रकार से की जाती है। खाना बनाने में स्वच्छ व शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है। हाथों को अच्छी तरह साफ करके खाना बनाया जाता है। बर्तनों की सफाई अच्छी प्रकार से की जाती है। खाना ढककर रखा जाता है। पता कीजिए क्या, होटल, ठेलों या फेरी वाले जहाँ खाने की चीज़ें बनाते हैं वहाँ साफ सफाई का स्तर क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए, है ना। तो कैसे हम लिखेंगे? सब्जियों को ठीक प्रकार से धोया नहीं जाता, आसपास की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, हाथों को साबुन से साफ नहीं किया जाता, वे सादा टंकी के पानी का उपयोग करते हैं जो दूषित हो सकता है, बर्तन की सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, खाना खुले में रखा रहता है जिस पर मक्खी, मच्छर आदि बैठकर गंदगी फैलाते रहते हैं। बाजार में निर्मित खाद्य पदार्थ सामग्री की पौष्टिकता
होती है या नहीं। तो बाजार में निर्माण होने वाली कुछ सामग्रियों की पौष्टिकता होती है, कुछ की नहीं होती। जूठा न छोड़ो। लंबे सफ़र के बाद सभी दादा दादी यहाँ पहुँचे तो दादी से मिलकर सभी बहुत खुश थे। शाम को खाने में सभी ने केर सांगरी, कड़ी चावल, भिंडी रोटी, सलाद आदि खाया, लेकिन बच्चों ने खाना जूठा छोड़ दिया। यह देखकर दादी जी ने समझाया कि खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे खाना बर्बाद होता है। थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। सोचिए और लिखिए, क्या आपकी समारोह जैसे शादी, ब्याह, प्रसादी आदि में गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक बर्बाद होता है। तो सही बात है ना। हाँ, देखा है कि शादी, प्रसादी आदि में खाना बड़ी मात्रा में बनाया जाता है तथा ऐसे अवसरों पर अधिक खाना में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खाने का प्रयोग सही अनुमान न लेना, समारोह में अपेक्षा से कम लोगों का पहुंचना, खाने में बनी कुछ चीज़ों का स्वादिष्ट न बनना, खाने में अधिक चीज़ें होने पर कुछ लोगों का ध्यान न जाना, यानी मेन्यू अधिक होता है। भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो खाने वाले लोगों की संख्या का सही अनुमान लगाकर ही खाना बनाना चाहिए। खाने के मेन्यू में सभी की पसंद को ध्यान में रखकर चीज़ें शामिल करना, खाने में बहुत अधिक चीज़ें न बनाना, अच्छे व योग्य रसोइयों द्वारा खाना बनाया जाना। यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी। समारोह के स्थान पर गंदगी फैली रहेगी, जिसमें से दुर्गंध आएगी तथा आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का डर बना रहेगा। अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन जूठा छोड़ रहा है, व्यर्थ किए गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है, उसे कौन खा रहा है। विद्यार्थन में कुछ बच्चों के आप नाम लिखना जिन्होंने अधूरा छोड़ो ने भोजन पूरा किया, और कुछ ने जिन्होंने नहीं किया होगा उनका भी नाम लिखना। व्यर्थ गए खाने को विद्यालय के गेट पर फेंका जा रहा है, जहाँ पर कुत्ते, गाय आदि खा रहे हैं। जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। तो खाना फेंकने वाले स्थान पर दुर्गंधयुक्त गंदा वातावरण होता है तथा मच्छर, मक्खियाँ, अन्य कीड़े मकोड़े एकत्र हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल है। संरक्षण के तरीके। फल, सब्जियां व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रीज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई प्रकार तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर, मुरब्बा बनाकर, शरबत बनाना, सिरका, नमक, तेल डालकर, है ना। भिंडी, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बाबंदी भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता। रासायनिक परिष्करणों द्वारा भी भोजन के लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। निम्नलिखित सामग्री को सुरक्षित करने की विधियों के बारे में लिखना है। तो आलू की चिप्स धूप में सुखाकर, कैरी का अचार तेल डालकर, ग्वारफली धूप में सुखाकर, मटर फ्रीज में रखकर, प्याज धूप में सुखाकर। खाने के बाद भी सभी घूमने के लिए आमेर का किला गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत को सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल एवं सब्जियां मिलती हैं। अब बताइए, क्या आपके गांव शहर में कौन सी फल सब्जियां बिना मौसम के उपलब्ध हैं। तो आलू, गाजर, प्याज, मटर आदि फलों में केला, सेब बिना मौसम के उपलब्ध रहते हैं। क्या कारण है कि ये साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते हैं। क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें सरलता से कोल्ड स्टोरेज आदि में संरक्षित किया जा सकता है। घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए
संरक्षित किया जा सकता है, उनके तरीकों के नाम लिखिए। तो दाल है वो फ्रिज में रखकर 1 दिन के लिए, ब्रेड है वो रासायनिक प्रशिक्षकों द्वारा 4-5 दिन तक हो जाती है, हरी सब्जियां फ्रिज में रखकर 2-3 दिन, और मावे की मिठाई फ्रिज में रखकर 6-7 दिन, दही है वो मिट्टी के बर्तन में 2 दिन चल, और मक्खन फ्रिज में रखकर 6 से 7 दिन तक चल जाता है। चटपटा चूर्ण बनाएं। तो यह विधि है, या पढ़ना और आप ऐसे तरीके से बना भी सकते हो। हमने सीखा क्या? भोजन के खराब व दूषित होने में सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए। खाद्य पदार्थ को अलग अलग प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। जाना समझा? आप बताइए क्या? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? खाद्य पदार्थ जिनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम, तो जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको हम तेल में सिरका डालकर फ्रिज में रखकर ऐसे सुरक्षित कर सकते हैं। नींबू के अचार को सुरक्षित करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो उसमें तेल डाल के, सिरका डाल के, नमक डाल के हम सुरक्षित कर सकते हैं। भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये आप अपने सोचकर अपने विचार से बताना और कमेंट करना कोई 2 तरीकों के बारे में। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? भोजन का व्यय न करें, मतलब बर्बाद न करें। अगला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।